लहू में नहीं बचा है। जब कभी पिए तेरे तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करे। कि प्रभु का मदद के लिए छोटी प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी प्रभु, फिर एक बार प्रभु आपका सहायता के लिए मांगते हैं। प्रभु आपका विशेष कृपा दिखाइए, आपका वचन के अनुसार प्रभु हम भी जाने के लिए आपका कृपा दिखाए, और वचन के अनुसार प्रभु विशेष प्रभु में निष्प्रयोजन प्रभु निरुपयोग प्रभु में इतना प्रभु प्रभु आपका वचन के अनुसार प्रभु मेरे को भी आत्मिक रीति से मेरे को तैयार कीजिए, और वचन भी प्रभु जो भी मेरा मुंह से जो भी आ रहा है उससे प्रभु सब आपकी इच्छा भी से ही जो भी आने के लिए आपका कृपा दिखाइए। कुछ भी प्रभु प्रभु मैं गलती ना बोले, या कुछ भी प्रभु कुछ भी बातों मेरे से प्रभु कुछ कमी ना हो प्रभु। केवल आपका वचन आपका आत्मा से मैं बोलने के लिए मेरे को आपका कृपा चाहिए प्रभु, आपका आत्मा का सहायता चाहिए प्रभु। आप हमारे बीच में रहिए प्रभु। प्रभु आपका सहायता के लिए मांग रहे, विशेष कृपा दिखाइए। और हम भी प्रभु वचन के अनुसार हम तैयार होके प्रभु मेज के प्रभु के बीच आपके मेज में हम भी प्रभु लेने के लिए आपको कृपा दिखाएं। ये छोटी सी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। कि हम जो वचन पढ़ा है, हम हर रविवार ये वचन पढ़ते कि प्रभु के भोजन के पहले, और हम इधर देख सकते कि प्रभु का मेज हम सबको पता है कि क्यों प्रभु का शरीर है, और प्रभु का जो लहू है जो वो उसको दिखाते हैं, मतलब दर्शन रीति, मतलब जो इमेज है, मतलब वो देखने के लिए, मतलब जो प्रभु ने हमको ये जो नियम है नहीं बोल सकते हम कि प्रभु के साथ हम भी उसके संगति में रहे, और प्रभु का जो मरण है उसमें स्मरण करें। और दूसरा चीज़ हम ये भी देख सकते कि तीसरा चीज़ है कि प्रभु का शरीर में हम भाग ले रहे हैं, मतलब उसका शरीर में हम भाग ले रहे हैं। इसका मतलब कि हम उसका जैसा रहने के लिए, मतलब उसका जैसा होने के लिए प्रभु हमको तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि इसलिए प्रभु ने हमको क्या दिया, उसका शरीर और लहू दिया है। कि शरीर और लहू मिल गया, मतलब उसका मतलब है कि प्रभु के रूप में हम जाने के लिए प्रभु हमको तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए उसका राज को कैसे तैयार कर रहे हैं कि हम उसके रूप में, जैसे हम उसमें रूप में जाएंगे प्रभु हमको उसका राज में ले लेगा। तो उसका रूप में जाने के लिए प्रभु हमको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। जो प्रभु का मतलब प्रभु का स्वरूप है, प्रभु का जो प्रभु में जो है, जो चीज़ है, तो प्रभु एक वचन हम देखते हैं प्रभु क्या है, और उसके बाद हम उसके ऊपर प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की सहायता के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला हम देख सकते हैं कि पहला यूहन्ना पत्र उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना पत्र उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन। यूहन्ना पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन, 1 जॉन 2nd chapter 1st verse। उस जीवन के वचन के विषय नहीं, मैं दूसरा चैप्टर देख रहा हूँ, एक मिनट, पहला चैप्टर देख रहा हूँ, यहाँ दूसरा चैप्टर। हे मेरे बालकों, मैं ये बात तो तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह है। मतलब देख सकते कि इधर कौन है, हम जैसे पाप किया, कोई हम पाप किया, लेकिन हमारे लिए उधर कौन है, धार्मिक यीशु मसीह। जो यीशु मसीह का एक और चीज़ है कि वो धार्मिक है, नीतिमान है। हम देख सकते कि यीशु मसीह नीतिमान है, यीशु मसीह धार्मिक है। जो हम उसका शरीर में
भाग ले रहे हैं, हम उसका लहू में भाग ले रहे हैं, उसका मतलब भी हम भी उसका जैसा, उसका मतलब उसका रूप के जैसा, मतलब उसका जैसा हम होने के लिए, मतलब वो नीतिमान है, हम भी नीतिमान होना चाहिए, उसको धार्मिक है, हम भी धार्मिक होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि तीन चीज़, हम तीन वचन पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन तीन वचन में हम इस की देखते कि धार्मिक क्या है, धार्मिक कौन है, हम धार्मिक है क्या नहीं नहीं है, मतलब और बहुत सारे वचन हैं, लेकिन हम अभी टाइम के हिसाब से तीन ही वचन लेते हैं और उसमें देखते कि हम धार्मिक या नीतिमान है और नहीं है तो प्रभु को धन्यवाद करके और प्रभु का भोजन ले सकते हैं, नहीं है तो मतलब हमें कुछ कमी पड़ा हुआ है तो प्रभु का माफ़ी मांग के हम प्रभु का शरीर है उसका हम भाग ले सकते हैं। तो पहला तीन चीज़ हम देखते हैं कि नीति सूत्र 10वां अध्याय, नीति सूत्र उसका नीति वचन उसका चैप्टर 10 और उसमें उसका 7वां वचन, नहीं 11 वचन, नीति सूत्र 10 चैप्टर, Proverbs 10 chapter 11th verse। धार्मिक का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दृष्टि का मुंह जा लेता है। जो हम देख सकते हैं कि जो इधर दो के बारे में बात कर रहा है कि एक धार्मिक है और दूसरा जो है जो उसका ऑपोजिट है, हम बोल सकते हैं ऑपोजिट मतलब उसका व्यतिरेक जो है कि हम जो धार्मिक का मुंह, तो पहला चीज़ है कि पहला चीज़ धार्मिक क्या करते हैं कि हम कि देख सकते हैं उसका जो नीतिमान है उसका मुंह क्या है, जीवन का सोता है। मतलब जैसे देख सकते हैं सोता मतलब क्या है कि जो हमारा मुंह है जो कैसे रहना है कि वो उससे कैसे बातें आना है, जीवन का सोता जैसा। मतलब हमारा जो भी बात है, जीवन मतलब क्या है कि जीवन मतलब नित्य जीव, और प्रभु यीशु में से तारण होने के बाद जो जीव, नहीं तो मतलब प्रभु का जो प्यार और प्रभु का जो क्षमा किया प्रभु ने हमको, जैसा प्रभु ने तारण में लेकर और प्रभु का राज्य के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, ये सब बातें, और जो वचन के अनुसार जो भी बात है वो क्या है, सब जीवन का बात है ना। हम नहीं कि जीवन का बात है ऐसा है कि हाँ इधर उधर लैंड है, इधर लैंड है, ये पॉलिटिक्स है, वो बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, नहीं तो वो आदमी ऐसे, उधर ऐसा है, ये सब नहीं है। लेकिन हमारा मुंह में मतलब प्रभु मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ बातें नहीं करना, लेकिन हमारा मुंह जैसा रहे, जो धार्मिक है उसका मुंह कैसा रहता है, जीवन का सोता जैसा। मतलब उसका जो भी मुंह से जो भी आएगा वो कैसे रहेगा, किसी को जीवंत करेगा, किसी को मतलब प्रभु के पास लेके आएगा, किसी को धार्मिक बनाएगा और किसी को तारण के लिए मार्ग दिखाएगा, किसी को मतलब मतलब नया करने वाला है, मतलब जीवंत करने वाला है। वैसे बात जो मतलब जो धार्मिक है उसका जो मुंह है, उसे मुंह से जो बातें आते हैं वो कैसे रहने का, जीवन का सोता जैसा। जो आज हम प्रभु का मेज के सामने है, प्रभु धार्मिक है, हम भी धार्मिक होना चाहिए। प्रभु धार्मिक है, प्रभु का धार्मिक कैसे रहता है, धार्मिक का मुंह कैसे रहता है, उसके जो बातें कैसे रहते हैं, जीवन का सोता जैसा। आज हम भी परीक्षा करें कि हमारा मुंह कैसा है, हम क्या बातें कर रहे हैं, हर दिन कैसे क्या बातें कर रहे हैं, मंडली में कैसे बात कर रहे हैं, बाहर कैसे बात कर रहे हैं, घर में कैसे बात कर रहे हैं, और हमारा मुंह से क्या क्या निकल रहा है। हम आज प्रभु के सामने परीक्षा करना है, क्योंकि प्रभु धार्मिक है, प्रभु नीतिमान है, हम भी नीतिमान होना चाहिए। प्रभु जैसा है, जैसा प्रभु है हम भी वैसे ही होना चाहिए। तो इसलिए तभी हम उसको शरीर में ले सकते हैं, तभी हम उसको लेने भी कुछ मतलब है, वो उसका जो प्रभु का मेज लेने के लिए कुछ प्रभु का जो इच्छा है
योग्य रीति से, मतलब अच्छे रीति से तैयार होके लेना है, वो प्रभु का इच्छा है। तो पहला हम देख सकते कि पहला चीज देखा हमारा मुंह कैसा है। हम परीक्षा करेंगे प्रभु मेरा मुंह कैसा है, मैं क्या क्या बातें किया, मतलब प्रभु मंडली में एक बात, बाहर एक बात, और मंडली में एक बात, घर में एक बात, घर में एक बात, बाहर एक बात ना, वैसा नहीं चाहिए। और हमारे जो भी बातें हैं वो कैसे रहना है, जीवन का सोता जैसा, मतलब हम हमारा बात आ गया, मतलब हमारा जो भी बात है हम कुछ जो चाहे वैसा कुछ बात नहीं कर सकते। को मेरे को अनुभव क्योंकि बातों से बहुत तकलीफ आता है। बातों से हम सबको पता है, आप और सब बड़े हैं, सब आप सबको भी मतलब अनुभव है कि क्या है मुंह से, हमारे जो भी मुंह से जो निकलता है, लोग हमारे आजू बाजू में लोग भी देख रहे हैं ये लोग कैसे हैं। प्रभु के बारे में वचन में क्या है कि उसका जो भी बातें हैं वो किसी रास्ते में कोई सुनते नहीं, मतलब सुनेगा नहीं, मतलब इतना दीन नम्र है वो, मतलब शांति में रहता है। मतलब हम ऐसा नहीं कि रास्ते में जाके किसी के झगड़ा करो, वैसा करो, ये करो, वैसा ऐसा जोर जोर से बात नहीं कर सकते हैं कि मतलब प्रभु जैसा हम भी रहना चाहिए। लोग हमको, दुनिया हमको देख रहा है, दुनिया हमसे मेरे को भी एक जैसा मेरे भी ऐसा, मैं भी एक बंदों को एक बार थारण के बारे में बताया था, प्रभु के बारे में बताया था, तो अच्छा है बताया, लेकिन एक दिन मैंने कुछ तो उसको कोरोना का बारे में बताया था। ये रास्ते में जा रहे हैं मैं और वो, मैं उसको बताया था कि उससे बातों में मैंने थोड़ा क्रॉस करके मैंने कुछ डर की जैसा बात किया था, मतलब कोरोना का बारे में कुछ डर जैसा बात बोला था। तो उस बंदा ने वो मेरे को पूछा था कि भैया आपने तारण के बारे में बताया, आपका प्रभु के बारे में बताया, प्रभु कितना सामर्थ्य है, कैसे है, लेकिन अभी आप डर रहे कोरोना के बारे में। तो ये दोनों का मतलब क्या है? एक जगह पे आप बोल रहे कि प्रभु बल सामर्थ्य लोग हैं, सामर्थ्य है, प्रेमी है, लेकिन दूसरा जगह आप बोल रहे कि आप डर रहे, आप डर की बात बोल रहे, ये कैसे होता है? तो मेरा कहना है कि दुनिया हमको देख रहे हैं, हमारे बातों को देख रहे हैं, हमारा काम को देख रहे हैं। तो पहला हम देखते कि प्रभु नीतिमान है, हम भी नीतिमान होना चाहिए। प्रभु का मेज में भाग ले रहे तो हम भी प्रभु का जैसे ही रहना चाहिए। तो इसलिए पहला हमने देखा कि हमारा बातों कैसे हैं, हमारे जीवन का सोता जैसा है, और दूसरा जो लिखा है वैसा है। हम देखना है कि क्या है हमारे बात में, हम क्या बोल रहे हैं, वो भी हम आज परीक्षा करना है। और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा इसी चैप्टर में जो नीति वचन में 10 चैप्टर और उसका 16 वचन 16 वर्ष, हाँ, धार्मिक का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। कि हम देख सकते हैं कि धार्मिक दूसरा जैसे हम देखते हैं कि धार्मिक का जो परिश्रम जीवन के लिए होता है, जो धार्मिक है उसका जो परिश्रम, मतलब जो उसका पैसा हो, लेकिन नहीं तो उसका टाइम हो, उसका मान लो कि उसका सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका जो प्रभु जो दिए गिफ्ट्स है, हम देख सकते हैं क्या है वो जीवन के लिए होता है, वो जीवन के लिए ही होना चाहिए। प्रभु का वचन वही कहता है कि हम धार्मिक है तो हमारा जो परिश्रम है वो उससे जीवन ही आना चाहिए। मतलब मान लो एक बार मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि मेरा एक दोस्त था, मतलब मैं तारण होने के पहले का दोस्त था, उन्होंने मेरे को एक दिन अचानक से कॉल किया था। मेरा तारण हो गया, उसके बाद अचानक से एक दिन कॉल किया था, तो वो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को अर्जेंट 1000 रुपये चाहिए, जैसे भी करके तो मेरे को 1000 रुपये देना बोल रहा था। तो मेरे पास है पैसा, लेकिन मैं सोचा था कि हाँ है, फ्रेंड है तो दोस्त है तो देना पड़ेगा पैसा। तो मैं ठीक है सोचा, लेकिन मैं एक बार प्रार्थना करने सोच रहा था, तो मैं प्रार्थना किया, तब मेरे को प्रभु ऐसा वचन मेरे को याद दिलवाया कि तू धार्मिक है तो
जो तू नीतिमान है तो तेरा जो पैसा है, तो जो परिश्रम है वो कहाँ दे रहा है? जो मैं उसको दे दूंगा वो 1000 रुपये उसको दे सकता हूँ, लेकिन वो क्या करने वाला है? दारू पीने के लिए वो पैसा मांग रहा है। मतलब वो अभी क्या बोला कि मैं दारू पीना है, मैं अभी होटल में हूँ, पकड़ा गया है, मेरे को पैसा दो, तो ऐसा वो बोल रहा था। अभी मैं क्या करना है? तो इसलिए प्रभु का वचन, मतलब मैं उदाहरण दिया था, तो वैसा सब चीज़ में हमारा जो परिश्रम, मतलब हमारा पैसा, हमारा समय, हमारा शक्ति, हमारा जो संगति से क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? ये पाप मिल रहा है या जीवन मिल रहा है? प्रभु का महिमा हो रहा है या प्रभु का महिमा नहीं हो रहा है? हम ये चीज़ हम परीक्षा करना है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। हम नीतिमान है क्या? प्रभु नीतिमान है, मैं भी नीतिमान होना चाहिए। प्रभु धार्मिक है, मैं भी धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक जैसे रहता है, उसका जो परिश्रम है जीवन लेता है, उससे जो परिश्रम जो भी आता है उससे जीवन का काम ही होता है, पाप नहीं होता है, पाप नहीं आता है। तो आज हम भी परीक्षा करें कि प्रभु मैं कहीं पे ऐसा इस चीज़ में गलती किया गया, कहीं पे गिर गया, कभी पहचान ना पहचान से मैं कहीं पे मैं गलती किया गया। हम आज ये भी परीक्षा करना है कि मैं नीतिमान इस चीज़ में नहीं है और नहीं है। तो और आगे बढ़ते हम कि इसी अध्याय में नीति वचन 10वां अध्याय और उसका 28 वर्ष 28 कि धार्मिक धार्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। हम देख सकते हैं कि धार्मिक जो लोग, उसका आशा जो है वो उससे क्या मिलता है? आनंद मिलता है, मतलब उससे शांति मिलता है, आनंद मिलता है। और परंतु दुष्ट जो भी है उसका आशा क्या है? टूट जाती है। हम ये प्रभु के सामने, प्रभु के वचन के अनुसार हम भी ये परीक्षा करना है कि हमारा आशा क्या है। मतलब हमारा जो, मतलब हर एक बंदा को एक आशा रहता है ना कि मेरे मन में ये आशा है। तो आज हम भी परीक्षा करें कि मेरा आशा क्या है, मेरा मन में क्या आशा है। मतलब जो उस आशा जो भी है, मेरा मन में जो आशा है वो क्या है? प्रभु का महिमा आ रहा है क्या? प्रभु का आनंद हो रहा है क्या? सबको आनंद मिल रहा है क्या? कैसा है? हम वो भी आज परीक्षा करना है, क्योंकि हमारा आशा क्या है, हमारा मतलब हमारा जो हम किसके ऊपर हमारा आंख रख रहे हैं, मतलब हमारा आशा किसके ऊपर रख रहे हैं, वो भी हम देखना है। वचन में है ना कि तुम किसी के ऊपर चिंता मत करो, क्योंकि सब मैं देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा। तो प्रभु का वचन ऐसा कह रहा है कि सब प्रभु देखेगा, सब प्रभु देखेगा, उसको भी वही चाहिए। तो इसलिए हमारा आशा किसके ऊपर रहना है कि प्रभु का राज्य बढ़ना है, प्रभु का जो मंडली है, प्रभु का मंडली के ऊपर हमारा आशा रहना है। मंडली सहभागिता, मतलब जो फेलोशिप के लिए हमारा आशा रहना है, प्रभु का वर्शिप करना है उसके लिए आशा रहना है, प्रभु के साथ संगति रहना है, प्रभु के साथ समय में प्रभु के साथ मेरा समय रहना है, वैसा आशा रहना है। नहीं, प्रभु का राज्य को जाना है, वैसा आशा हमारे मन में रहना है ना। जो इस दुनिया की जो छोटी छोटी आशा ये अलग है, लेकिन हमारा आशा मन में जो आशा है वो कैसे रहना है? प्रभु के ऊपर, मतलब जीवंत जैसा, जीवंत होने के लिए, मतलब कैसे वचन में क्या लिखा है? उसका धार्मियों का आशा रखने में आनंद मिलता है, वो सबको आनंद मिलने वाला आशा हम रहना है। तो हम 3 चीज़ देखा। पहला चीज़ की प्रभु धार्मिक है, हम भी धार्मिक होना चाहिए। प्रभु का मेज में हम ले रहे, मतलब हम भी उसका जैसा होना चाहिए, मतलब उसका जैसा धार्मिक होना चाहिए। हम पहला चीज़ देखा कि हमारा मुंह की जो बातें हैं कैसे हैं, जीवन का सोता जैसा है या नहीं है। दूसरा चीज़ की हमारा जो परिश्रम, जो हमारा सामर्थ्य, वो जीवंत है या कुछ हम पाप के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब फायदा कर रहे हैं, वो भी हम परीक्षा कर रहे हैं। और तीसरा चीज हमारा आशा कैसे है,
हमारा मन में जो आशा है ना, आशा की दो ही लोग को पता पड़ता है, एक इंसान जिसको मन में आशा है और दूसरा प्रभु को। तो हमारा आशा किसके ऊपर है? वो आनंदित होने वाला है, मतलब जीवंत होने वाला आशा है या क्या है? तो ये तीन चीज हम प्रभु का वचन के अनुसार हम परीक्षा करेंगे, और हम जिसमें किसी भी चीज में हम प्रभु के सामने ठीक नहीं लग रहे, हम प्रभु को क्षमा मांगना है और माफी मांगना है। और आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे हम, नया करार में मैथ्यू चैप्टर 7 7वां अध्याय और उसका 16 और 17 और 18 और 19 16 to 19 हम पढ़ते एक ही बार, आप लोग भी पढ़ो, आपका बाइबल जाए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो, क्या झाड़ियों से अंगूर का और ऊंट कटारों से उस अंजीर तोड़ते हैं। मतलब हम देख सकते कि मतलब हमारा फल कैसा है। इंग्लिश में हिंदी में इतना अच्छा से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में पढ़ूंगा। यू विल रिकॉग्नाइज देम बाय देयर फ्रूट्स, आर ग्रेप्स गैदर्ड फ्रॉम थॉर्न बुशेस और फिग्स फ्रॉम थिजल्स। कि हम देख सकते कि, और 17 वर्स में क्या है कि सो एवरी हेल्थी ट्री बियर्स गुड फ्रूट, द डिसीज ट्री बियर्स बैड फ्रूट। और 18 वर्स, ए हेल्थी ट्री कैन नॉट बियर बैड फ्रूट, नॉर कैन ए डिसीज ट्री बियर गुड फ्रूट। Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. हम देख सकते कि हमारा फल कैसा है। आज पहला हम देखना कि हमारे पास फल है क्या, ये पहला चीज हमारा विचार यही होना कि प्रभु फल है क्या। फल मतलब क्या है, हम जीवंत है क्या? जीवंत है तो फल रहता है। अभी अब कोई भी पेड़ को आप देखो, क्या है वो, जीवंत है तो ही फल देता है, जीवंत नहीं तो कोई फल नहीं देता है। तो पहला चीज है कि पहला हम फल दे रहे क्या। तो फल दे रहे मतलब जीवंत है। तो फल मतलब क्या है? प्रभु का राज्य के लिए जो कुछ फल दे रहे, क्या हम दे पा रहे, क्या हमारा कुछ फल है क्या हम पे? हमारा विचार वो रहना कि हमारे पास पहला फल है क्या। हम किसी को प्रभु के बारे में बता रहे क्या? हम किसी को प्रभु के पास लेके आ रहे क्या? नहीं तो हम किसी को जीवंत कर रहे क्या? नहीं तो हम किसी को जो गिरा हुआ है उसको, मतलब हम आत्मिक से मदद कर रहे क्या? किसी को हम मदद कर रहे, किसी के ऊपर प्यार कर रहे क्या? किसी को क्षमा कर रहे क्या? और किसी को प्रभु के बारे में हमारी जिंदगी से, हमारा कामों से हम प्रभु के बारे में बता रहे क्या? सब चीज हम देखना है कि कैसे है हमारा। पहला हम देखना है कि हमारा पेड़ में, हमारी जिंदगी में फल है क्या। तो फल है तो ठीक है, जीवंत है, लेकिन कौन सा फल है तो भी हम देखना है। अच्छा फल है या नहीं है। अच्छा फल है तो प्रभु को धन्यवाद करो, नहीं तो प्रभु अच्छा फल नहीं है, परीक्षा करो कि प्रभु मेरे पे फल है क्या। पहले हम पूछना, किससे मैं किसी को नहीं देख सकता हो, कोई मेरे को नहीं देख सकता है, लेकिन हम प्रभु के साथ, हमारा मन और प्रभु, हाँ ये विचार पूछना है, प्रभु मैं नीतिमान है क्या, पहला चीज। दूसरा चीज है कि ये सब तीनों चीज में मैं कैसे हूँ। और दूसरा प्रभु के सामने, किसी के साथ नहीं, किसी को देखना नहीं, किसी को जिंदगी देखना क्या जरूरत है। हमारा जिंदगी पहला हम देखना है कि मेरा मन कैसे है। और दूसरा कि हमारा अंदर, हमारी जिंदगी में फल है क्या। फल नहीं है, प्रभु बताएगा तो प्रभु को माफी मांगना है कि प्रभु मैं जीवंत नहीं हूँ, मैं भूल गया आप जो मेरे को सिखाया, और मेरे को कृपा दिखाइए। और प्रभु का माफी मांगो और प्रभु का सहायता और कृपा के लिए प्रार्थना करो, प्रभु सहायता करेगा हमको। और प्रभु मैं भी फलवंत होना है, नहीं तो क्योंकि फलवंत नहीं है तो क्या है। और 19 वचन में है, 19 वर्ष में, जो पेड़ अच्छी फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हमें देखना है कि प्रभु के सामने एक दिन हम खड़ा होना है, सब खड़ा होना है। हम जो भी बात बोला, जो भी किया है, जो भी हम किया है, जो भी फल हम नहीं ला पाया,
जो भी हमको प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया, सब प्रभु के सामने एक दिन हम कहीं पे गलती किया, कहीं भी हम क्षमा नहीं मांगा, किसी के साथ हम झगड़ा किया, किसी के साथ हम ठीक नहीं है, समाधान पीस नहीं है हमको किसी के साथ, सब हम आज ठीक करना है। तभी हम फलवंत होते हैं, तभी हम नीतिमान हो सकते हैं, तभी हम वचन के अनुसार जा सकते हैं, है ना। तो आज भी हम सब प्रभु के सब की चीज़ में प्रभु की सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमको कृपा दिखाएगा। छोटे प्रार्थना करते हैं और बंद करते हैं। हमारा प्रेमी प्रभु, फिर एक बार प्रभु हम भी प्रभु आपके नाम के अनुसार, आपके बच्चे जैसा हम भी आप एक नाम पे इकट्ठा हो गया प्रभु, मंडली नहीं है लेकिन ऐसा ऑनलाइन में हो गया प्रभु, आपको कृपा में आपका दया में आप मंडली फिर से खोला दीजिए प्रभु, और हम सब फिर एक बार मंडली में एक बार आपका नाम के अनुसार प्रभु इकट्ठा होने के लिए, संगति के लिए आपका कृपा दिखाया प्रभु। और आज आप अभी जैसा आपने कृपा दिखाया उसके अनुसार, वचन के अनुसार हम भी आगे जाने के लिए और वचन के अनुसार हम भी प्रभु परीक्षा करने के लिए, आराधना करने के लिए, और प्रभु आपका कृपा दिखाया। ये सब चीज़ में प्रभु आपका सहायता मांगते और आज के दिन के लिए हम आपका कृपा मांगते प्रभु। विशेष प्रभु हमारा मन में, आप हम सब का मन में प्रभु जो भी चीज़ है प्रभु आपका ठीक करके फलवंत होने के लिए, नीतिमान होने के लिए, धार्मिक होने के लिए और योग्य रीति से मतलब परीक्षा करके सही करके ही हम मेज में पाल होने के लिए, मतलब सहभागित होने के लिए कृपा दिखाए और आराधना करने के लिए आपको कृपा दिखाए प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं। आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड।